मेरी शादी को 4 दिन हुए थे। जब पति कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक चीज़ थी जिसे देखकर मैं बुरी तरह हैरान रह गई। मैंने कहा, अब ये क्या चक्कर है? पहले आपकी जितनी भी बातें थीं सारी मैंने मान लीं। ऐसी बातें भी मान लीं जो कोई भी नहीं मानता। आपने जो कहा मैंने किया, भले ही मुझे तकलीफ हुई हो। तब भी और सब कुछ जानते हुए भी मैंने आपका साथ देने का वादा किया। लेकिन अब यह सब क्या है? मैं गुस्से में बोलती जा रही थी कि मेरे पति ने कहा, इस चीज़ का वास्ता तुमसे नहीं मुझसे है। तो मेरा दिल अचानक से बैठ गया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, क्योंकि बड़ी बहनों के बाद आखिरकार मेरी शादी की बारी आई थी। लेकिन शादी की रात पति ने ऐसी बात बताई कि सारी खुशी हवा हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा पति अजीब तरीके का इंसान था। शादी में भी सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। ये 2 बहनों की शादी थी। मेरी दूसरी बहन का पति बहुत ही खुश और मजबूत असाब का मालिक लग रहा था, जबकि मेरा पति ऐसे बैठा था कि जैसे उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी और वह इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। दूसरी तरफ मेरी बहन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और उसका पति तो जैसे हीरो था। सब मेरे पति को कह रहे थे कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, इतनी खूबसूरत औरत के मर्द बन गए हो। फिर भी कोशिश के बावजूद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं आ रही थी। ये शादी बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा रही थी, बल्कि मेरे पति की मर्जी शामिल थी। पता नहीं मेरे पति को क्या परेशानी था, वह परेशान था, जाने क्या बात थी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा हमसफ़र ऐसा होगा। लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पहले से ही बहुत मूड ख़राब था। मैंने सोच लिया था कि अपने पति के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आऊँगी। बताऊंगी उसे कि उसने मेरे रिश्तेदारों और घरवालों के सामने कितनी बेइज्जती करवाई है। मेरी बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी। वह बहन मेरी बहुत बड़ी रकीब थी। वह हर मामले में मुझसे मुकाबला लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी मुझसे जीत नहीं पाती थी, चाहे ज़्यादा नंबर लेने की बात हो या चाहे खूबसूरती में। लेकिन आखिरकार उस बात में जीत गई कि उसका पति मेरे पति से ज़्यादा पुरइत्मीनान और एक अच्छा इंसान लग रहा था। वह उसका ख्याल कर रहा था, उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था, उसका हाथ पकड़ा, लहंगा उठाने में मदद की, और इस तरह की 1000 छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें थीं जो वह दोनों कर रहे थे। और हम ऐसे बैठे थे जैसे पति पत्नी नहीं, दुश्मन हैं, और किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है। ऐसे में अब मेरा दिल न जलता तो और क्या होता। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ अपने थे, कुछ अरमान थे जो अब कभी पूरे नहीं होते। जबकि मेरे पति ने तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। सारी शादी में सर झुकाकर बैठा रहा और सब मुझ पर हंसते रहे। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद वह रोकर आया है। लेकिन रोने का मकसद क्या था? शादियों पर तो दुल्हन रोती है, दूल्हा क्यों रोएगा? उसे तो अच्छी भली लड़की मिलती है जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई होती है। मेरे सामने आकर बैठ गया और उससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान भी हो गई कि जाने क्या परेशानी है। कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ? इतने सारे लोग आए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे पति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारे लोग ठीक हैं। मैंने कहा, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लेकिन तुम्हें न बताकर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। जब मेरे पति ने ऐसी बात की तो मैं समझ गई कि ये किसी और से मोहब्बत करते थे। शादी उनकी मुझसे हो गई है और अब सारी ज़िंदगी मुझे एक बंटा हुआ इंसान मिलेगा जो ना मेरा था और ना दूसरे का हो सकता है। पर मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं तो बिल्कुल साफ हिसाब किताब वाली लड़की थी। फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जो बात मुझे मेरे पति ने बताई, वह सुनकर वाकई मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मेरा पति भी बच्चों की तरह रो रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें यह बात शादी के पहले ही दिन बता देना चाहता था, लेकिन अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो नुकसान होना था वह हो चुका है। लेकिन तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी है। वह बात यह है कि मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ। मुझसे तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि देखिए, अगर आप मुझसे किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें।
पति शादी की रात दुल्हन से मजाक करते हैं, उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया होता है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा पति इस बात पर भी तंजियां हंसा और कहने लगा कि काश यह मजाक होता, यही सच है। मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ये बात आपको मेरे घर वालों को बतानी चाहिए थी। मेरी आपसे मोहब्बत की शादी नहीं थी जो मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाऊंगी। शादी इंसान करता किस लिए है? औलाद पैदा करने के लिए करता है। मर्द तो औरत का कभी भी नहीं बनता। वह उसे कभी भी सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। उसके दिल में हमेशा उसके माँ बाप सबसे ऊपर रहते हैं। ऐसे में औलाद होती है जो औरत को खुशी देती है, और आप मुझे औलाद नहीं दे सकते थे तो यह बात आपको बतानी चाहिए थी। कोई भी बहाना करते, ये कह देते कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। जब मैंने ये कहा तो मेरे पति का कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और सच कहूँ तो मैं खुद मजबूर हो गया था। मेरे माँ बाप भी मेरे पीछे पड़े थे, उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं मिला था। मेरे दिल में जो बात आई मैंने कह दी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। ये मेरे बस में नहीं है। अगर होता तो मैं कुछ भी करके इसको ठीक कर लेता। मुझे मेरे पति पर तरस आने लगा। मैंने उनसे कहा कि क्या सच में यह सही है? क्या इसका कोई हल नहीं है? उसने कहा कि मैंने क्या इलाज भी डॉक्टर से मिला, इसका कोई हल नहीं है। अब मैं भी रोने लगी। पता नहीं किस लिए रो रही थी, अपने पति के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, या अपनी किस्मत पर रो रही थी। बस बैठी रो रही थी। घर वालों को भी तो बता नहीं सकती थी, अभी भी नहीं बता सकती थी, बाद में भी नहीं। अभी तो उन्होंने रुखसत किया था और बाद में भी बताना कौन सा आसान था। और अगर मैं भी बताती तो क्या फ़र्क पड़ना था? ये बुरी खबर तो हमेशा बुरी खबर ही मानी जाती है। औरत को अगर 40 साल की उम्र में भी तलाक हो जाए तो वह एक बुरी खबर ही मानी जाती है और औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। चाहे बर्बाद होने के लिए कुछ हो या ना हो, चाहे वजह कितनी भी बड़ी हो, एक औरत के लिए ये बात इतनी बुरी है कि उसे वापस अपने घर जाना पड़े और अपने माँ बाप को जाकर ये बताना पड़े कि मेरा घर टूट गया है। और जो औरतें घरेलू हिंसा बर्दाश्त करती हैं, वे इसीलिए करती हैं क्योंकि वे अपना घर बचाना चाहती हैं। जब कोई तरह तरह की कहानियां सुनता है तो कहता है कि इतना बर्दाश्त क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि वह अपना घर बचाना चाहती थी, और मैं भी अपना घर बचाना चाहती थी। मैं रोती रही और सुबह की रोशनी फैलने लगी। मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आईं कि मैं मज़ीद रोती ही गई। कभी किसी बात पर रोने लगती तो कभी किसी बात पर। यहाँ तक कि मेरी सोच यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे मान कहने वाला कोई नहीं होगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे। हमारे परिवार में एक औरत थी जिसके बच्चे नहीं थे। लोग उसका नाम ही भूल गए थे। कहते थे, वही सावित्री जिसके बच्चे नहीं हैं, और वही तो जिसकी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसके बच्चे नहीं हैं। और मैं हैरान होती थी कि उसका नाम ही बदल गया है। सब उसे उसके नाम से नहीं, इस बात से जानते हैं कि उसके बच्चे नहीं हो रहे। मैंने आसमान की तरफ देखा। जाने मैं क्या सोच रही थी कि मेरा पति भी रंजीदा सा बैठा था। वह भी सारी रात सोया नहीं था, बस बार बार मुझे यही कहता रहा, नहीं रो, तुम जो भी फैसला करोगी मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपके साथ निभाने की कोशिश करूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, औलाद को गोद ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरा पति इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि जिस लड़की से मोहब्बत की थी मैं उसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। बस हम दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया कि हम एक दूसरे के दुख के साथ ही बनेंगे और ये सब बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जब अपनी बहन को देखती तो मुझे उस पर रश्क आने लगता। वह कितनी खुश थी अपने पति के साथ। हम दोनों एक साथ ही वापस रस्म के लिए घर गए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी कैसे आती जब मेरे दिमाग में इतनी बुरी खबर घूम रही थी। मैं 2-3 दिन अपनी माँ के घर ही रुकी, जबकि मेरी बहन तो रात को ही वापस चली गई थी। माँ ने कहा, बेटी, अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें इतने दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरा ससुराल दूर है, बार बार नहीं आना होगा। मेरी बहन का ससुराल तो दूसरी गली में है, ये तो रोज़ आ सकती है ना। मेरी माँ ने कहा, ये बात भी ठीक है। मैं वापस अपने घर आई तो पति ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और कहा कि अब जाना नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। खैर, अभी मेरा मूड ख़राब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर गुस्सा करूं। मेरी शादी को 4 दिन हुए थे कि पति कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक चीज़ थी जिसे देखकर मेरी बुरी तरह हैरान रह गई। मैंने कहा कि अब ये क्या चक्कर है? पहले आपकी जितनी भी बातें थीं सारी मैंने मान लीं, साथ देने का वादा किया, लेकिन अब ये सब क्या है?
मैं गुस्से में बोलती जा रही थी कि मेरे पति ने कहा कि इस चीज़ का ताल्लुक तुमसे नहीं, मुझसे है, तो मेरा दिल अचानक से बैठ गया। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगे, क्यों खुद को तकलीफ़ देंगे। मेरे पति के हाथ में एक रस्सी थी। मैं हैरान थी कि उसने इस रस्सी का क्या करना है, पर उसने बताया कि मैं रोज़ रात को खुद को बांध कर सोता हूँ। मैंने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं। उसने कहा, हाँ ऐसा ही है, मैं खुद को बांध कर सोता हूँ। अगर किसी दिन मैं तुमसे कहूँ कि मेरी रस्सी खोल दो तो मत खोलना, खुद से भी कभी नहीं खोलना, और अगर मैं खुद भी कहूँ तब भी नहीं। मैं प्यार से कहूँ, गुस्से से कहूँ, हुक्म देकर कहूँ, तुम रस्सी को मत खोलना और यह बात हमेशा याद रखना। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि यह नहीं बता सकता हूँ। मेरे पति ने अपने आप को रस्सी से अच्छी तरह बांधा, अपनी टांगें और बाजू भी। मुझे कहा कि वह मुझ पर चादर करवा दो और सो गया। मैं कुछ देर अपने पति को ही देखती रही और ये सोचती रही कि मैं किस किस्म के इंसान से शादी कर बैठी हूँ, मैं कैसे इस रिश्ते को निभाऊंगी। यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक तो मेरे पति की इतनी बड़ी बात जो मुझे पहली ही रात बता दी गई, और दूसरी बात यह कि रात को वह अपने आप को बांध कर सोता था। इस सब के पीछे क्या राज था, ये मेरी समझ से बाहर था। क्या यह कोई टोटका कर रहा था या फिर यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसके जिस्म में दर्द होता था, इसलिए ये अपने आप को बांध कर सोता था। मुझे याद है कि मेरी दादी की टांगों में जब रात को दर्द होता था तो वह अपनी टांगें अपने ही दुपट्टे से बांध कर सोती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि मेरा पति भी मेरी तरह जवान था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। शक्ल सूरत का वह ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बदन से बहुत अच्छा था। बिल्कुल एक जवान मर्द था, लंबे कद का, हाथ पांव उसके मजबूत थे। मेरे पति ने मुझे कहा था कि अगर वह मुझे खुद भी कहे कि मैं उसकी रस्सी खोल दूं तो मैं कभी भी रस्सी नहीं खोलूं। मुझे मेरे पति से डर लगने लगा था। मेरा पति क्यों अपने आप को बांध कर सोता था। मुझे लगा कि यह भी मुझ पर रौब डालने का कोई तरीका है, या तो मजाक कर रहा है या फिर इसका मूड खराब है और यह ऐसा बार बार नहीं करेगा। लेकिन वह तो रोज़ रात को ऐसा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे यह भी कहता था कि तुम रात को सोने के कपड़े, यानी कि नाइटी पहनकर मत सोया करो, तुम मेरे कपड़े पहनकर सोया करो। मैंने कहा कि आपके कपड़ों में तो मैं बहुत बुरी लगूंगी, ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं औरत नहीं कुछ और लग रही हूँ। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम रात के वक्त बिल्कुल भी खूबसूरत न लगो, वैसे भी तुमने सोना ही तो होता है। मैंने कहा कि बार बार ये बात क्यों करते हैं। तो उसने कहा कि तुमने सोना ही होता है, मुझे पता है, और मैं आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने अपने लिए बहुत ही नरम कपड़े की अच्छी सी नाइटी बनवाई है, और यह नाइटी कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे सोते हुए भी अपनी मर्जी करने की इजाज़त नहीं है? अब तो यह उसकी रूटीन बन गई, वह रोज़ उसी तरह सोने लगा। लेकिन मैंने यह भी नोट किया था कि सारी रात सोता भी नहीं, बल्कि जागता ही रहता था। हमारी शादी को 10 दिन हो गए थे। उधर मेरी माँ मुझे मेरी बहन की खबरें सुनाती, जो बहुत खुश थी और अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई थी। उधर मैं थी, जिसे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। घर में और लोग भी थे। घर वालों के सामने मेरा पति बिल्कुल नॉर्मल होता था, मुझसे मजाक करता, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बहुत खुश हैं, जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा होता है। लेकिन जब अकेले होते तो वह अजीब से माहौल में चला जाता। मुझसे बात भी नहीं करता था, दुखी और रंजीदा सा हो जाता था और फिर खुद को बांध कर सो जाया करता था। लेकिन एक रात को कुछ बहुत अजीब हुआ कि मैं बुरी तरह डर गई। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मेरा पति सो चुका था। मैं उसे देखती रही कि वह अचानक से जाग गया और मुझे कहने लगा कि मैं उसकी रस्सी खोल दूं। मैंने कहा कि खुद ही खुद को बांध कर सो रहे थे, अब कह रहे हैं कि रस्सी तो खोल दो। ये आपने क्या मजाक बना रखा है। जिंदगी किस तरह गुजरेगी। कोई तो ऐसी बात करे कि जिसकी वजह से मुझे यह पता हो कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। पहले आपने मुझे इतनी बड़ी बात बता दी, फिर आप अपने आप को बांध कर सोते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि मेरे सामने तैयार न हुआ करो, खूबसूरत न लगा करो, मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, मुझसे कोई बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम्हें अगर मैं आपको छोड़कर भाग गई तो सब कहेंगे कि लड़की की गलती थी। लेकिन ये तो इतने ज़्यादा मसले हैं तो यह बना रखे हैं, इन्हें मैं किस तरह बर्दाश्त करूं, आप ही बता दो। वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। वह कहने लगा, खोल दो। फिर मुझे वह बात याद आई जब उसने कहा था कि अगर मैं खुद भी कहूँ तो मुझे नहीं खोलना।
मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं खोल सकती। उसने फिर कहा, क्या परेशानी है तुम्हें? चलो आगे बढ़ो और यह रस्सियाँ खोल दो। मैंने कहा, तुमने ही मुझे मना किया था कि अगर तुम खुद भी कहो कि मेरी रस्सी खोलो तो कभी भी नहीं खोलूं। मेरा पति अचानक से मुझ पर गुस्सा हुआ और कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं उससे डर गई और कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे नहीं खोलना ही बेहतर था, लेकिन अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसने यह भी कहा था कि मैं यह बात किसी को न बताऊं और सबके सामने इस तरह से रहूं कि जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं। कहते हैं कि शादी के बाद अगर आप खुश रहते हैं तो आप खूबसूरत होते जाते हैं, और अगर आप परेशान रहते हैं तो आपकी शक्ल बदल जाती है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शक्ल भी सही बदल गई है। मेरी एक दोस्त थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और जब वह हमें 4 साल बाद मिली तो हम लोग उसे देखते ही हैरान हो गए थे। उसकी शादी जल्दी हो गई थी और वह शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन 4 साल बाद जब हम सब उससे मिलने के लिए गए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे यह वह नहीं है, या तो उसकी माँ है या फिर उसकी कोई बड़ी बहन है। उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। बाद में उसने हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि वह बहुत ज़्यादा मजबूर है। उसके पति का कोई काम नहीं है और उसे ही काम भी करना पड़ता है और घर को भी देखना पड़ता है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। और जब हम लोग उससे मिलकर आए तो 2 घंटे तक उसी की बात करते रहे थे कि रिधिमा को क्या हो गया, उसकी शक्ल कैसी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की शक्ल ही बदल जाए। अगले दिन मैंने अपने पति को यह बात बताई कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा, जब इतना बड़ा राज मुझे बता दिया, सब कुछ मुझे बता दिया, ऐसा राज है जो मर्द अपनी पत्नी को नहीं बताते। आपने शादी के पहले दिन ही बता दिया, शायद इसलिए मैंने आपका साथ देने के लिए मान भी लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। अब आप मुझे ये बात क्यों नहीं बता सकते? मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन ये बात मैं नहीं बता सकता, इसलिए इस मामले में बार बार मुझे तंग मत करो। मैंने उसे यह भी कहा, रात को खुद ही कह रहे थे कि मुझे खोल दो, तो कहने लगे, मैं तुम्हें खुद भी कहूँ तो ऐसा नहीं करना। इसी तरह हमारी शादी को 1 महीना गुजर गया और मेरी बहन ने खुशखबरी सुना दी। ये खबर मेरे ससुराल में भी पहुंच गई, क्योंकि मेरी बहन का पति भी मेरे ससुराल वालों का दूर पार के रिश्तेदार ही लगता था। मेरी सास ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि बड़ी तुम हो और खुशखबरी बहन ने सुना दी है। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता अगर मेरे घर भी खुशखबरी होती, या फिर मेरे घर खुशखबरी न भी होती, लेकिन मुझे यह पता होता कि मेरा पति ठीक ठाक है और एक दिन मुझे भी ऐसी खुशी मिल जाएगी तो शायद मुझे बुरा न लगता। लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ तो यह सब कुछ कभी होना ही नहीं है, और अब मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा था। मैं तो भगवान के सामने बैठकर रोने भी लगी और उससे सवाल करने लगी, हे भगवान, क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी तू मुझे सज़ा दे रहा है? क्या मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया था, जो उसके साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। मेरी बहन भी जब मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसका कहना था कि तुम्हारा तो ऐसा हाल हो गया है कि जैसे तुम्हारी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, जबकि 1 महीना ही गुजरा है। इतनी टेंशन किस बात की है? तुम्हें देखकर तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अगर ऐसी कोई बात है तो माँ पापा को बता दो। मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे मुकाबला ज़रूर लगाया होगा, लेकिन तुम मेरी बहन हो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो। मैं अपनी बहन से अपनायत में आई और उसे सब कुछ बताने लगी, लेकिन फिर सोचा कि यह को भी, अपनी बहन को भी, और उनसे हमदर्दी हासिल करूं, और वे सब लोग मुझसे कहें, हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि वह हमदर्दी हासिल करना चाहता है जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। कोई उसकी मदद नहीं भी कर सकता, पर इतना कह दे कि वाकई तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ है, तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है जो तुम यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, तो यह सुनकर भी दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत जज्बाती होने लगी थी। जो कुछ मेरी बहन को मिल रहा था वो सब मैं भी चाहती थी, लेकिन जब यह महसूस करती कि यह सब मुझे कभी नहीं मिलेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। एक रात फिर से नींद मेरी आंखों से गायब थी
और मेरा पति सो रहा था कि अचानक से जाग उठा और छोटे बच्चों की तरह होने लगा। मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। मुझे मेरे पति पर बहुत तरस आने लगा। मैंने सोचा कि क्या करूं, लेकिन फिर उसकी बातें भी याद आ रही थीं। लेकिन आज मेरे दिमाग में जाने क्या आया और सोचा कि रस्सी खोल देती हूँ, पता तो चले कि ऐसा भी क्या करता है। मैंने अपने पति की रस्सी खोल दी और मेरे पति ने पहले मुझे हैरानी से देखा, फिर थोड़ी देर बाद मुझे घूरने लगे और मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। यह पहली दफ़ा था जब उन्होंने मेरी तारीफ की थी। मैंने कहा कि अच्छा, मैं खूबसूरत हूँ? तो कहने लगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरी पत्नी हो तुम, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा कि फिर तुम मेरे बिना क्यों रह रहे थे? तो कहने लगे कि माफ़ कर दो मुझे और सब कुछ भूल जाओ। मैंने कहा कि हाँ, इतना कुछ कैसे भूल जाऊँ? आपने तो हमारी शादी की रात भी ख़राब कर दी। उन्होंने कहा कि शादी की रात क्या होती है? जब हम दोनों एक साथ हो तो हमारे लिए हर रात ही सुहाग रात की तरह हो सकती है। उन्होंने इतना कहा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह मेरी आंख मेरे पति के रोने की आवाज़ पर खुली, जो बच्चों की तरह रो रहे थे। जाने मेरा पति ऐसा क्यों करता था? मैंने कभी किसी मर्द को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह आपने वावेला मचा रखा है? तो कहने लगे कि रात को क्या हुआ था। मैंने कहा कि मैंने रस्सी खोली थी क्योंकि मुझे आप पर तरस आ गया था, और वह रस्सी खोलने के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वह मुझसे झूठ बोल रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ गलत बयान की थी। उसने ऐसी गलत बयान की थी जो कोई पति अपनी पत्नी के साथ पहली रात को नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर वह सचमुच भी किसी मसले का शिकार हो तो भी वह कभी भी यह बात अपनी ज़ुबान से तस्लीम नहीं करेगा। मर्दों में आना बहुत ज़्यादा होती है। मर्द ऐसा नहीं करते, लेकिन मेरे पति ने जानबूझकर खुद को गलत साबित किया था। उसने जानबूझकर यह कहा था कि वह नामर्द है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रस्सी खोलने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ भी इस रस्सी के साथ ही बंधी हुई थीं। जैसे ही मैंने रस्सी खोली, सब कुछ ठीक हो गया। कल की रात हम लोगों ने वैसे ही गुजारी जैसे दुनिया के सारे शादीशुदा लोग गुजारते हैं, और आपने यह रस्सी का पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ था। अब इसे छोड़ दें। क